अस्सलाम वालेकुम। अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पेपर 5 यानी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस का थर्ड लेक्चर है और आज जो एज पर सिलेबस हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू विंडोज 10। इन दो मेन टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हम देखेंगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन। तो यहां मैं आपको बता दूं कि हमें बस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इंट्रोडक्शन देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बस इंट्रोडक्टरी ही हम जाएंगे और रेफरेंस ऑफ टू विंडोज 10 में भी हमें बस इंट्रोडक्टरी ही जाना है, हमें ज्यादा डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे एज फार एज हमें सिलेबस में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में किस चीज का नाम है? तो यहां मैं आपको बता दूं कि जब हम एक नया लैपटॉप, एक नया डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर लाते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसमें हम एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करते हैं, एक प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल करते हैं और उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोग्राम का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, ये होस्ट एज होस्ट जो है वो एक्ट करता है बाकी सारी एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के बाद ही हम बाकी सारी एप्लीकेशंस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे गेम्स एप्लीकेशन हो, चाहे हमारे वीडियो रिकॉर्डर्स हो, चाहे हमारे पीडीएफ रीडर्स हो, चाहे हमारे ब्राउजर्स हो, वो हम तभी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं जब हमारे कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का वो मद है जो कि कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन भी करवाता है सो दैट यूजर जो है वो आसानी से जो है अपना काम कर पाए। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहे हैं वो है यूनिक्स, यूएनआईएक्स, माइक्रोसॉफ्ट, लाइनक्स, वीएमएस, एप्पल मैक ओएस, एप्पल आईओएस, गूगल्स एंड्रॉइड ओएस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है, ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया हमें जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही पढ़ना है। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं पहले यही बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये शॉर्ट में हम एमएस विंडोज के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ताकि जो उसके अपने डेवलप किए हुए एमएस डॉस में लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम किया जाए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला वर्जन था 1.0 जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा और पहला सक्सेसफुल वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का था 3.0 जो कि रिलीज हुआ 1990 में। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बहुत सारे वर्जन जो है वो आते गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, 98, 2000, XP, XP प्रोफेशनल, विस्टा 2007, 2008, 2010, ठीक है, एंड विंडोज 2011 जो कि लेटेस्ट वन है, जो कि रिलीज हुआ था अक्टूबर 5, 2021 में। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आजकल का ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज 11। विंडोज जो है वो पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। ठीक है, नाउ स्पेशल रेफरेंस टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, जैसे हमने पहले देखा, ये टॉपिक है हमारे सिलेबस में कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है और फिर स्पेशल रेफरेंस देनी है विंडोज 10 को। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 को जो है जनरल पब्लिक के लिए रिलीज किया जुलाई 2015 में। ठीक, ओवरऑल ये यूजर फ्रेंडली माना जाता है, किससे? एज कंपेयर टू विंडोज 8 से, बिकॉज इसका काफी ज्यादा ट्रेडिशनल इंटरफेस है, ये डेस्कटॉप फ्रेंडली है। ठीक है, इसमें इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू पास्ट वर्जन्स, जिससे सिस्टम को एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एमएस ऑफिस। जैसे मैंने आपको बताया हमें इन टॉपिक्स को डेप्थ में नहीं पढ़ना है, सुपरफिशियली पढ़ना है, बिकॉज हमें खाली इंट्रोडक्शन मांगा गया है, रेफरेंसेस मांगी गई है एज पर क्वेश्चन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ही डेवलप किया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 1988 में। ये एक ऑफिस सूट है, यानी इसमें ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस आती है जो कि आजकल की दुनिया की कंप्यूटर यूजेज की कोर बन गई है, यानी बेसिक बन गई है। एमएस ऑफिस के अंदर जो एप्लीकेशंस का ग्रुप हमें मिलता है वो आजकल के दुनिया की जो भी हम ऑफिशियल काम कर, जो भी बिजनेस काम होता है उनके बेसिक कोर फंक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें यानी एमएस ऑफिस में, यानी ऑफिस सूट में, यानी ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस जो है एमएस ऑफिस की, उसमें वर्ड प्रोसेसर जिसे हम शॉर्ट में एमएस वर्ड कहते हैं या वर्ड कहते हैं वो आता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम आता है जिसे हम एक्सेल कहते हैं, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसे हम पावर पॉइंट कहते हैं, ईमेल क्लाइंट है जिसे हम आउटलुक कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम एक्सेस कहते हैं और डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऐप है जिसे हम पब्लिशर कहते हैं। तो ये एमएस ऑफिस सूट के अंडर आती है। ऑफिस सूट मींस जहां पे आपको एक ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो एक साथ किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में मिलती है। ठीक है, तो जैसे हम एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ हमें जो है क्या क्या उसमें एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, पब्लिशर वगैरह। ठीक है, नाउ पहला है एमएस वर्ड। जैसे आप सबको पता है जो भी हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, जैसे हमारी कम्युनिकेशंस होती है, लेटर्स, ड्राफ्ट्स, सर्कुलर्स, नोटिंग्स या मेमोज वगैरह, वो हम सारा वर्ड में कर लेते हैं, है ना। तो एमएस वर्ड जो है वो रिलीज हुआ 25 अक्टूबर 1983। एमएस वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डीओसी,
आपने देखा होगा जब फाइल क्लोज होती है और उस पर हम कर्सर लेके जाते हैं, वहां पे नाम चढ़ता है, लास्ट पे चढ़ता है .doc, ठीक है। जैसे मैंने बताया MS वर्ड जो है वो यूजफुल है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में, है ना। टेम्पलेट्स भी इसमें जो है हम क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के लिए। वर्क आर्ट, कलर, इमेज, एनिमेशंस, वो सारी की सारी हमें इसमें मिल जाती है। यानी कि इसमें जो फंक्शंस है MS वर्ड में बहुत सारी फंक्शंस हैं, जिसमें वर्ड आर्ट है, जिसमें कलर्स है। जब आप इंसर्ट टैब में जाते हैं वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारी इमेज हम इंसर्ट कर सकते हैं, एनिमेशंस इंसर्ट कर सकते हैं, वर्क आर्ट जो है या कलर्स वगैरह वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑथर्स इसको यूज करते हैं राइटिंग के लिए और अपनी वर्क को एडिट करने के लिए, और बिजनेस या ऑफिस में तो ये, या स्कूल्स में ये हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारी जैसे ड्राफ्टिंग्स होती है उनके लिए, है ना। तो ये इस तरीके का दिखता है। इस तरीके से हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पेज खुलता है। इसमें ऊपर जो है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू वगैरह ये सारे ऑप्शंस, और इसके नीचे हमारे इन सब ऑप्शंस को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सब बखूबी इनके साथ जो है वाबस्ता है, हम इन सबको यूज करते हैं और हमें इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इतना एग्जाम में आता भी नहीं है। और मुझे इसलिए भी जरूरत नहीं बिकॉज हम सब इस चीज से जो है पता है हमें कि ये सब क्या है, ठीक है। हम ये चीज को ऑलरेडी यूज करते हैं। आजकल जो है टेक सेवी वर्ल्ड है, सबको पता है कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है इसका, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो इस MS वर्ड का जो मैंने अभी आपको ये पेज दिखाया, इसके जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनका क्या नाम है वो यहाँ पे है आपको दिए गए। इनको आप याद कीजिएगा सो दैट आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि किस पोर्शन को MS वर्ड की क्या कहते हैं, तो वहां पे आपको जो है वो सारा का सारा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे वीडियो को आप पॉज करके ये ऑप्शंस देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो ऑप्शंस है होम, उसमें हमारी क्या क्या चीजें आती है, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट, बुलेट लाइन, स्पेसिंग एक्सेट्रा। इंसर्ट है जिसमें हम टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफ्स, हेडर, फुटर, पेज नंबर वगैरह जो है वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। डिजाइन है जिसमें हम टेम्पलेट्स या डिजाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। पेज लेआउट है जिसमें हम मार्जिन, ओरिएंटेशन, कॉलम लाइंस, इंडेंट्स वगैरह को जो है वो देखते हैं। रेफरेंसेस जो है वहां पे हम जो है इस्तेमाल करते हैं फुटनोट, टेबल ऑफ कंटेंट, कैप्शन वगैरह के लिए, या उसमें हमें रेफरेंसेस जो है वो लेंथी डॉक्यूमेंट्स को जो है या राइटिंग बुक्स में भी हमें काफी काम आते हैं। रिव्यू में हम स्पेलिंग चेक करते हैं, ग्रामर चेक करते हैं, वर्ड काउंट हमारा आता है, लैंग्वेज, ट्रांसलेशन। तो ये थोड़े से जो इसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शंस में से ये कुछ ऑप्शंस है जिसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, सो दैट अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो आपको ऑलरेडी ये सब चीजें पता है, ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मुझे ये वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं थी इस टॉपिक पे, बिकॉज हम सब इससे वेल एक्वेंटेड है ऑलरेडी। हमें जो है ये वर्ड के साथ तो दिन भर हम काम करते ही रहते हैं, लेकिन स्टिल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस को कवर करने की गर्ज से मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है किसमें वर्ड में जो कि हमें काम आते हैं जब हम वर्ड में काम करते हैं, ठीक है। दूसरा MS एक्सेल। MS एक्सेल स्प्रेडशीट्स के लिए यूज होता है मोस्टली। स्प्रेडशीट्स यू नो टेबुलेटेड फॉर्म, जिनमें हम टेबल्स बनाते हैं और वहां पे हमें जो है जो हमारे पास ऐसे टेबुलेशंस में डेटा को आपने रखना पड़ता है, उस टाइम पे हम MS एक्सेल को यूज करते हैं, ठीक है। तो स्प्रेडशीट जो है इसका यानी कि जो शीट होता है एक्सेल का, उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस है। लार्ज डाटा या जिसे हम डेटा भी कहते हैं वो हम इसमें आराम से मैनेज कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। इसमें कैलकुलेशंस जितनी भी ज्यादा हो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से थ्रू फॉर्मूलाज होती है, ठीक है। इसका फाइल एक्सटेंशन जो है वो XLS है, ठीक। तो इस तरीके का दिखता है आपका एक्सेल शीट। ये जो सेल्स बनाई हुई है इनको हम जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में जो है वो काउंट करते हैं। और ये जो भी जिस तरीके से वर्ड में ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, यहाँ पे भी उसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये इन ऑप्शंस का नाम है। आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को देख सकते हैं कि किस वाले पार्ट को, किस वाले पोर्शन को किस नाम से जाना जाता है। बिकॉज जो मैंने इससे पहले भी वर्ड में दिखाया इसलिए यहाँ भी दिखा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है कि सेल में इस चीज को, या यहाँ पे जो ये वाला बार होता है इसका क्या नाम है, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन होता है इसका क्या नाम है, ठीक है। फॉर्मूला बार किसको कहते हैं, टूल बार किसको कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार किसको कहते हैं, ये सारे आते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इन चीजों को प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू वगैरह आते हैं, जिनमें हम अलग अलग फंक्शंस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो फॉर्मूलाज में यहाँ आती है। तो आपको वन बाय वन काउंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला से साथ मतलब हजारों की कैलकुलेशन हो जाती है, जितने भी आपके पास फिगर्स होंगी उनकी कैलकुलेशन, माइनस, प्लस, डिवाइड, हर एक चीज हो जाती है। सॉर्टिंग यहाँ पे हो जाती है, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग यहाँ पे हो जाती है, मंथ वाइज सॉर्टिंग हो जाती है, डे वाइज सॉर्टिंग यहाँ पे, डेट वाइज सॉर्टिंग यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। सो अब कुछ स्पेसिफिकेशंस है एक्सेल की जो कि एग्जाम्स में आते हैं कि रोज कितने होते हैं पर वर्कशीट। वर्कशीट या स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट एक ही चीज है। आप वर्कशीट कहो, आप स्प्रेडशीट कहो, आप एक्सेल शीट कहो, एक ही बात है। तो इसमें टोटल रोज कितने होते हैं 1048,576। कॉलम्स कितने होते हैं पर वर्कशीट 16,384। इसी तरीके से सेल्स आपके पास कितनी होती है इसमें, यानी कि पर वर्कशीट सेल्स कितनी, जो छोटे छोटे डब्बे थे सेल्स वो कितनी होती है वो दिया गया है यहाँ पे। जो कि वर्कशीट में लास्ट का कॉलम होगा उसका क्या नाम होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइंड करके बताती हूँ। देखिए हमारे पास जो ABCDEFGH, तो इस तरीके से हमारे जो है इसमें कॉलम्स आते हैं। तो लास्ट वाले कॉलम का जो है ABCD करके क्या नाम आएगा, XFD, ठीक है। कॉलम विड्थ कितनी होती है हमारे 255 कैरेक्टर्स की। रो हाइट कितनी होती है हमारी एक्सेल में, वो 409 पॉइंट मैक्सिमम है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट ए सेल कैन कंटेन, कितने आते हैं एक सेल में, कितने कैरेक्टर्स जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जूम रेंज क्या है, फाइल नेम लेंथ जो है
वो क्या है, उसके बाद जो है यानी कि फाइल जो हम उसका नाम रखेंगे फाइल का, उसमें कितने कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। एक्सेल फाइल का नाम जो हम रखेंगे 218 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, उसमें हमारा यूजर नेम, डॉक्यूमेंट्स, फाइल नेम जो है, पाथ फाइल का, वो सारा आता है, और लास्ट में जो है इसका एक्सटेंशन भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमएस पावर पॉइंट है। एमएस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो रिलीज हुआ था अप्रैल 20, 1987 को। ठीक है, इससे हम ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस को जो है क्रिएट कर सकते हैं, यानी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन में बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं जिनमें अलग अलग डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेन की होती है, और फिर हम वो दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन आपको भी पता है कैसी होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब जिसको नहीं पता, जो हमारे सीनियर कोलीग्स है, अगर उनको नहीं पता तो भी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके की होती है। तो जो भी हमारी यंग जनरेशन है, मोस्टली सबको आजकल पता है कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से हम पावर पॉइंट में बनाते हैं, और पावर पॉइंट दिखता कैसे, उसमें स्लाइड्स होते हैं, हर स्लाइड में हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन डालते हैं, और फिर हम उसको स्लाइड दर स्लाइड जो है हमें किसी मीटिंग में, कहीं पे हमें जब किसी क्लास में शो करना होता है, तो हम उसी स्लाइड शो के थ्रू उसे जो है वहां पे प्ले कर देते हैं। हर स्लाइड में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, बुलेट नंबरिंग वगैरह होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एक करके जो मेरा पेज एक एक करके टर्न हो रहा है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की है, मैंने भी यहाँ पे स्लाइड वाइज ही बनाई है। जो मेरा एक पेज टर्न हो रहा है, ये एक स्लाइड है। जब भी मैं एक पेज टर्न करती हूँ, ये एक स्लाइड है मेरा। तो मैं भी अपनी जो वीडियो से पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही बनाती हूँ, और फिर उसके बाद उनको रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन है वो .ppt है। ये मेजरली यूज होती है प्रोफेशनल यूजेज के लिए। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से क्या होता है, हम अपनी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना पाते हैं, अट्रैक्टिव बना पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप वर्ड में भी वही चीज दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारे ऑडियोज, विजुअल्स को जब ऐड करते हो, ग्राफिक्स को ऐड करते हो, पिक्चर्स को ऐड करते हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही इंटरेक्टिव एज वेल एज अट्रैक्टिव बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पेज दिखता है। तो ये जो यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल है, ये हमारा पहला स्लाइड होता है, वहां पे क्लिक कीजिए तो वहां पे आप नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो आप लेफ्ट साइड से देख सकते हैं जहाँ पे 1 लिखा है, उसके बाद वहां पे 2, 3, 4, 5 स्लाइड्स आ जाते हैं। आपको एक मतलब ऐड करना पड़ता है, वहां पे क्लिक करके ऐड स्लाइड करके 1, 2, 3, 4 जितने आपकी स्लाइड्स आपको जरूरत होती है उतने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड्स को ऐड किया है। इसमें आप 1 बाय 1 स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं राइट क्लिक करके। तो ये है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो अलग अलग पार्ट है उनके नाम। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जाते हैं कि किस पर्टिकुलर टैब को, किस पर्टिकुलर बार को, किस पर्टिकुलर रो को क्या कहा जाता है। तो ये है उसका नाम, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो है उसमें बहुत सारी फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज करें, ऑप्टिमाइज करें। जैसे हमारे पास स्लाइड लेआउट है, इसमें हम स्लाइड को किस तरीके से आपको लगाना है। देखो, जब मैं यहाँ पे अपना पेज टर्न करती हूँ तो डायरेक्टली दूसरा पेज आ जाता है। तो कुछ जो है डिफरेंट डिजाइन के थ्रू आ जाते हैं, एक के बीच में से दूसरा निकल आता है, या साइड जैसे बुक का जो पेज हम फिरते हैं उसी तरीके से फिर आ जाता है, या नीचे से ऊपर आ जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। ठीक है, तो वो डिजाइन किस तरीके से आपको चाहिए, स्लाइड का लेआउट, वो जो है वहां पे आपको जो है मिल सकता है। ये होम सेक्शन के अंदर जो है अवेलेबल होता है हमारा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए स्लाइड लेआउट है, आपको किस तरीके से अपनी स्लाइड का लेआउट चाहिए वो यहाँ पे आपको आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इंसर्ट, इसमें इंसर्ट ऑप्शन आता है जिसमें हम क्लिप, आर्ट, वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। देखिए ये है इंसर्ट का पोर्शन, वहां पे आप अपनी इसमें प्रेजेंटेशन में जो भी चीज आपको ऐड करनी होगी वो आप कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड डिजाइन, आपकी स्लाइड का डिजाइन क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, उसके जो टेक्सचर्स है, किस तरीके से आप जो है वो आपको चाहिए, तो वो आ जाते हैं किसमें, डिजाइन जो हमारा टैब है उसमें। देखिए ये है यहाँ पे डिजाइन, तो इस तरीके से आप जब डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको आएगा कि किस तरीके का आपको अपना स्लाइड का डिजाइन चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एनिमेशंस है, एनिमेशंस भी आपको कहां से, मतलब एनिमेशंस में क्या होता है, किस तरीके से स्लाइड अपीयर हो जाएंगे एक दूसरे के बाद जो है वो आपको जो है यहाँ पे मतलब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो एनिमेशन की देखो ये है हमारी कैटेगरी एनिमेशंस की, आप वहां पे जाके जो है उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खत्म होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास कुछ शॉर्टकट कमांड्स है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें से सारी की सारी तो नहीं रखनी है, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद है आपकी डे टू डे यूज के लिए भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, क्योंकि वहां पे कभी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं या वहां पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स करके आते हैं कि बताइए कंट्रोल एन से क्या होता है, या न्यू डॉक्यूमेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे, सेव कैसे करेंगे, उसके लिए क्या कमांड है। इसी तरीके से स्टार्ट लाइन पे जाने के लिए क्या कमांड है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए क्या कमांड है, नेविगेशन के लिए क्या कमांड है। तो ये कमांड्स आप जो है प्लीज मेमोराइज कीजिएगा, ये बहुत सारी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कमांड्स है। ये एग्जाम में जो है या तो ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी या तो फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको जो है वो आएंगे। वीडियो को पॉज करके इनको जो है जरूर देखिएगा। ठीक है, या पेस्ट कैसे करते हैं वो बताओ, या कंट्रोल सी से क्या होता है वो बताओ, तो ये वहां पे आ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फाइल एक्सटेंशंस का भी क्वेश्चन आता है, जैसे .tar किस चीज का एक्सटेंशन है, ठीक है, GIF किस चीज का एक्सटेंशन है, DBF किस चीज का है, डॉक किस चीज का है, ठीक है, या MP3 किस चीज का एक्सटेंशन होता है, किस फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो ये भी आपको जो है एग्जाम में आ सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूरी देखिएगा। तो ये चीजें जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और डे टू डे वर्क के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हमें इंट्रोडक्शन बोला गया था, रेफरेंस बोली गई थी, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम पेपर्स देखते हैं तो वहां पे ये एक्सटेंशंस वाला पोर्शन और वहां पे जो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, चाहे वर्ड के, चाहे प्रेजेंटेशन के, चाहे एक्सेल के, उनका मैंने देखा है कि आते हैं नाम, और मैंने वहां पे कमांड्स का देखा, इसलिए मैंने वो चीज थोड़ी इलॉबरेटिव कर दी कमांड्स की और डिफरेंट पोर्शंस जो भी है वर्ड, एक्सेल वगैरह में, और फाइल एक्सटेंशंस की। तो आप इनके थ्रू प्लीज जाइएगा और इन पे जो है ज्यादा ध्यान दीजिएगा।